नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल में भूकंप से 128 से ज्यादा लोगों की मौत, उत्तराखंड में भी हुए महसूस। तेज झटकों से लोग घरों से बाहर निकले, लोग आए दहशत में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम धामी, लखनऊ से देहरादून तक वंदे भारत चलाने की मांग, कई और नई ट्रेनों की रखी डिमांड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, 7 नवंबर को पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। 9 नवंबर को मनाया जाएगा उत्तराखंड स्थापना दिवस। स्वच्छता सर्वे में देहरादून की होगी परीक्षा, रैंकिंग में अव्वल आने के लिए निगम ने की तैयारियां शुरू, कूड़ा उठान और डोर टू डोर कलेक्शन जोड़ा। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा में अब कुल 14 दिन शेष, धाम में 17,30,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे। 18 नवंबर को होंगे कपाट बंद, जिलाधिकारी ने राष्ट्रपति दौरे को लेकर किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शुक्रवार 3 नवंबर को देर रात चंपावत में काफी देर तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप के तेज झटकों से घबराकर लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से चिल्लाते हुए बाहर निकले। लोहा घाट के मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर AK सिंह ने भूकंप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 6.4 आंकी गई है और भूकंप का केंद्र नेपाल के पैनिक से 7 किलोमीटर दूर और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 208 किलोमीटर दूर ईस्ट साउथ ईस्ट में था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रेल भवन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर प्रदेश में सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री से लखनऊ से देहरादून के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन और पर्वतीय क्षेत्र में रेल सेवा के विस्तार के दृष्टिगत बहुप्रतीक्षित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही है। राष्ट्रपति पहले पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी, जबकि रात को विश्राम देहरादून में करेंगी। इसके बाद ही आपको बता दें कि रात्रि भोज राजभवन में होगा, जबकि 8 नवंबर को सुबह राष्ट्रपति मुर्मू GTC हेलीपैड से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगी। यहाँ पर वो दर्शन और आरती के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और इसके बाद रात को विश्राम के लिए वो वापस राजभवन लौटेंगी और सुबह 9 नवंबर को 9:35 पर पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस रैतिक परेड की सलामी लेंगी। वहीं राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि 23 सालों में पहली बार कोई राष्ट्रपति उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पहुंच रहा है।
अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले खानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक प्रणव कुमार चैंपियन ने बयान देकर बीजेपी को एसएच किया है। उन्होंने पार्टी के ऐलान से पहले ही मंगलौर विधानसभा से विधायक का टिकट मांगा। उन्होंने कहा कि मंगलौर में 60,000 से ज्यादा समुदाय विशेष के लोग रहते हैं और माना जाता है कि ये समुदाय विशेष बीजेपी को वोट नहीं करता। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो समुदाय विशेष का दिल जीत कर बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। मंगलौर विधानसभा से पहली बार बीजेपी फतेह हासिल करेगी। कि मैं एक अनुशासित पार्टी का सदस्य हूं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जैसा आदेश होगा। अभी हाल फिलहाल में मंगलौर विधानसभा रिक्त हो गई 3 दिन पहले। अब जनता कह रही है कि साहब आप इतने सीनियर लीडर हैं, 4 बार लगातार विधायक रहे हैं, आपने इतना काम किया, विकास पुरुष हैं, आप मंगलौर से लड़िए। और मंगलौर आज तक बीजेपी के खाते में नहीं गई। अब चैंपियन को कहा जा रहा है कि चैलेंज एक्सेप्ट करें, मंगलौर में लड़े। तो अभी मैं विचार कर रहा हूं, जैसा मुझे मेरा लीडरशिप कहेगी, मेरी पार्टी कहेगी, मैं उसको मानूंगा। देहरादून सिटी को स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल लाने के लिए नगर निगम की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नगर निगम ने समय पर कूड़ा उठान और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से अब कूड़ा कलेक्शन के लिए निगरानी टीम का भी सिलेक्शन कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल देहरादून को 69वीं रैंक प्राप्त हुई थी। इसके बाद से ही नगर निगम ने टॉप रैंक में आने की दिशा में कार्य योजना बनाते हुए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। ये हमारा लगातार यही प्रयास रहा है कि स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए कई कार्रवाई हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डेवलप किया गया है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी जो हम लोग स्वच्छता का काम करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी प्रयास किया गया है, जहाँ पे कई एरियाज़ में एक विजिबल इम्पैक्ट चेंज भी आया है। और यही एक नतीजा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आगे चलते भी जो और मेजर्स लेने हैं जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट आए वो हम लेते रहें और फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें हमारी रैंकिंग में कर सकें। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने नवनियुक्त प्रशिक्षुओं राजस्व उप निरीक्षकों के 1 साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि राजस्व उप निरीक्षक गांवों के स्तर तक प्रशासनिक और राजस्व सेवाओं की बुनियाद है, जिनका कार्य बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण है। लिहाजा प्रशिक्षुओं को निचले स्तर तक प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी देने और सकारात्मक बदलाव का वाहक बनने के लिए तत्पर रहते हुए प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान और अनुभव से अपने को लैस करना होगा। इस मौके पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और अपर जिला अधिकारी तीर्थपाल सिंह ने कहा कि जिले के लिए चयनित 60 प्रशिक्षुओं को पहले चरण में 3 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में सबसे पहले 25 दिनों के लिए प्रशिक्षुओं को कलेक्ट्रेट और तहसीलों के विभिन्न पटलों के कार्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जनपद में राजस्व उप निरीक्षकों की नई तैनाती हुई है, उनके प्रशिक्षण का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। आज शुरुआत में परिचय का सत्र रखा गया था और इसके पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसी संबंध में आज प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है और पूरा प्रशिक्षण करने के उपरांत इनको तैनाती दी जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे समय से बर्निंग वार्ड की दरकार है तो जल्दी ही अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि दीपावली का पर्व जल्दी ही आने वाला है। ऐसे में बर्न पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है। बर्न वार्ड के संबंध में सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बर्न वार्ड स्थापित हो चुका है, जिसमें 4 बेड आईसीयू और 6 बेड सामान्य के हैं। इसमें जो मैन पावर की कमी है उन्हें चिन्हित कर ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग से आते ही बर्न वार्ड को शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, देखिए बर्न वार्ड हमने लोगों ने इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर 4 बेड आईसीयू और 6 बेड नॉर्मल में अभी ये स्टार्ट होगा। इसके लिए जो मैन पावर की कमी थी उसको चिन्हित कर लिया गया है, तो वो अब ट्रेनिंग के लिए उनको जाना है। उसके जस्ट आते ही ये बर्न वार्ड हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्या लगता है कि ये दिवाली से पहले हो सकता है? देखिए बिल्कुल दिवाली के पहले ही शुरू करने का अभी तक प्लान है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो ये दिवाली के पहले शुरू हो जाएगा।
राजकीय महाविद्यालय टनकपुर छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन शक्ति प्रदर्शन के साथ किया। प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला। 9 पदों पर होने वाले चुनाव के लिए कुल 14 प्रत्याशियों ने शुक्रवार को नामांकन किए। नामांकन प्रक्रिया को पुलिस प्रशासन और छात्र संघ चुनाव समिति की मौजूदगी में दोपहर 3 बजे तक संपन्न करा लिया गया। विद्यालय टनकपुर छात्र संघ चुनाव 2023-24 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के नामांकन हुए हैं, जिसमें से अध्यक्ष के लिए 3 नामांकन हुए और उपाध्यक्ष के लिए केवल 1 नामांकन हुआ। छात्रा उपाध्यक्ष के लिए प्रिया रावत और साक्षी रावत ने नामांकन किया। सचिव के लिए 1 नामांकन हुआ और संयुक्त सचिव के लिए 3 नामांकन हुए। कोषाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन हुए और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए 2 नामांकन हुए। संकाय प्रतिनिधि और सांस्कृतिक सचिव का पद। खबर चंपावत के ग्राम आमबाग टनकपुर से है, जहां गाय चराने गई एक महिला की गाय पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। हमले से गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। जंगल खोलते हैं जानवर को तो जंगल ही जाते हैं। तब अभी 3 बजे के टाइम पे आई तो घायल बन के आई है, तो गुलदार ने ही दाड़ा है उसको। तो अब अभी डॉक्टर को बुलाया है, इंजेक्शन लगा के गया है। अभी 2-3 दिन का और इलाज चलेगा उसका। हाँ, वो तो देखा रहता है। वो तो रात को यहाँ कितने दिन हल्ला करते रहता है, वो रात भर हल्ला करता है। हम कितने दिन तो इन्होंने बाहर आके भी भगाया है इसको। और पिछली बार भी एक गाय खाई थी मेरी, यहीं वो निगम में मर गई थी। घर को तो नहीं पहुंची, वो वहीं जंगल को ही मर गई थी। फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जून अखाड़े द्वारा आद्य गुरु शंकराचार्य की पवित्र छड़ी यात्रा उत्तरकाशी पहुंची, जहां पर मां गंगा की पूजा के बाद भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में विधायक सुरेश चौहान ने छड़ी यात्रा और सभी साधु संतों का फूलमालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा ये छड़ी यात्रा शुरू की गई थी, जो कि कई सालों से यात्रा बंद पड़ी थी, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सतपाल महाराज ने इस यात्रा को प्रारंभ करवाया था। और अब ये यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों का भ्रमण करेगी। जो आदि शंकराचार्य द्वारा जो छड़ी, जिसका भ्रमण पूरे उत्तराखंड में हमारे जूना अखाड़े के द्वारा लगातार एक प्रयास किया गया और इस छड़ी को पूरे बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के अंतर्गत इस छड़ी को जो है, जो आदि शंकराचार्य जी की जो एक देन थी कि हमारे मठ मंदिर कैसे बचें, और इस छड़ी का जो पूरे उत्तराखंड में जो है पूरा भ्रमण जूने अखाड़े की ओर से हो रहा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 2000 वर्ष पहले चलाई थी, और ये यात्रा किसी कारणों से कुछ काल बंद हो गई थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, सरकारें अनेकों आईं, लेकिन किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि पुनः इस यात्रा को प्रारंभ कराए। मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारे माननीय, अभी तो नहीं है लेकिन पूर्व, हम कहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इस छड़ी का प्रारंभ हुआ, और उसके बाद अभी जो वर्तमान सरकारें जब से चल रही हैं, सारी सरकारें इसका समर्थन करते हुए अभी हमारे माननीय धामी जी पिछले हजार उन्होंने बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रपति के 8 नवंबर को प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को बद्रीनाथ में अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को हेलीपैड से मंदिर परिसर तक सुरक्षा के दृष्टिगत सभी पॉइंट चिन्हित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। हेलीपैड पर सेफ हाउस, साफ सफाई और पानी का छिड़काव करने को कहा। हेलीपैड से साकेत तिराहे तक आवागमन मार्ग को गड्ढा मुक्त करने और सड़क किनारे निर्माण सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बीआरओ गेस्ट हाउस, मंदिर परिसर, आवागमन मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बद्रीनाथ धाम की यात्रा में अब सिर्फ 14 दिन बच गए हैं। धाम के कपाट इस साल 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और तब से लेकर अब तक इस साल रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। धाम में अब तक 17,30,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं और अभी भी हजारों की तादाद में तीर्थयात्री मौजूद हैं। हालांकि अब धाम में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को शाम 3:33 पर शीतकालीन हेतु बंद कर दिए जाएंगे और जैसे जैसे कपाट बंद होने की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में भगवान बद्रीनाथ विशाल जी के धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। रुड़की के डीएवी डिग्री कॉलेज में 7 नवंबर को होने वाले छात्र संघ की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। कॉलेज के चुनाव अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के मुताबिक आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 7 नवंबर को चुनाव होंगे और उसी दिन चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं इस बार एबीवीपी को टक्कर देने के लिए एनएसयूआई ने भीम आर्मी छात्र संगठन से गठबंधन कर लिया है और भीम आर्मी छात्र संगठन की तरफ से सचिव पद पर मोहम्मद नदीम को खड़ा किया है, तो वहीं अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अभिजीत को कैंडिडेट बनाया है और उन्हें उम्मीद है कि उनका ये गठजोड़ एबीवीपी को खासी टक्कर देगा, क्योंकि डीएवी कॉलेज के 1500 छात्रों का ये चुनाव हर साल देखने में रोचक होता है। नामांकन पत्रों की वितरण का जो कार्यक्रम था वो था, तो आज 3 बजे तक हमने नामांकन पत्र वितरित कर दिए हैं। उसके बाद कल यानी कि 4 तारीख से जितने भी जो हमारे नामांकन पत्र हमने दिए हैं उन सभी को जमा करवाने की हमने तिथि रखी है, तो कल नामांकन पत्र हमारे पास जमा कर दिए जाएंगे। निर्देश हर साल की भांति कि लिंदो समिति ने जितनी भी जो सिफारिशें जो भी हमें उन्होंने बातें बताई हैं उन सब का हम अनुसरण करेंगे और छात्र जो भी हैं वो हमारे कॉलेज के अंदर या कॉलेज के बाहर जहां पर भी होंगे वो पूरी यूनिफॉर्म के अंदर आई कार्ड के साथ वो हमें नज़र आएंगे। और हमारा एनएसयू के साथ अलायंस हो रखा, जिसमें दोनों पार्टी साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है और ये छात्रों के हितों की लड़ाई है, तो दोनों पार्टी इस बार साथ मिलकर छात्रों के हितों का सम्मान करते हुए उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए दोनों पार्टी एक साथ तैयार है। जो डीएवी कॉलेज में चुनाव चल रहा है काफ़ी दिनों से, हर बार कभी एनएसयूआई कभी एबीवी जीतती है, कई बार से एनएसयूआई जीतती आ रही है। तो इस पिछले बार भी हमने अपना कैंडिडेट लड़ाया था, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए थे। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम एक ही पद पे चुनाव लड़ेंगे और हमारा अलायंस हुआ एनएसयूआई से। सचिन चौधरी हैं पूजिलाध्यक्ष और आशीष जी की वजह से, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी कोई छात्रों के हित की कोई बात होती है वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसी वजह से हम लोगों ने चंपावत के सबसे बड़े महाविद्यालय लोहाघाट पीजी कॉलेज में 7 नवंबर को छात्र संघ के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके लिए चुनाव अधिसूचना जारी कर दी गई है। पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता और चुनाव प्रभारी डॉक्टर रवि सनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 और 4 नवंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी और 5 नवंबर को नामांकन नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 5 नवंबर को ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी और 7 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और 3 बजे से मतगणना कराई जाएगी और 7 नवंबर को ही चुनाव परिणाम घोषित कर विजेता प्रत्याशियों को शपथ दिलवाई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कल सुबह हमारी थानाध्यक्ष लोहाघाट के साथ एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें पूर्व छात्र संघ प्रभारी या पूर्व संसद अध्यक्ष और जितने भी भावी प्रत्याशी हैं वो लोग भी थे। पुलिस प्रशासन ने हमसे कहा कि पूरी शांति व्यवस्था बनाने का आपका पूरा सहयोग करेंगे। कॉलेज के अंदर भी अनुशासन समितियां बनाई गई हैं और लिंग दो समिति का पूरा पालन किया जाएगा कड़ाई से। 100 मीटर के दायरे में कोई भी पंपलेट या कोई भी ऐसा बैनर बच्चा ना लगाए, अगर वो लगाता है तो उनकी बिना बताए जो पात्रता वो रद्द कर दी जाएगी। शुक्रवार को कृषि महोत्सव रबी 2023 के तहत लोहाघाट ब्लॉक के न्याय पंचायत भूमलाई की ग्राम सभा गगनोला में कृषि विभाग के सौजन्य से कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई किसानों ने प्रतिभाग किया। महोत्सव में कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण बैंक, सहकारिता
और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा स्टॉल्स लगाए गए। विभागीय अधिकारियों के द्वारा महोत्सव में आए किसानों को सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सहकारिता विभाग के द्वारा मौके पर 3 महिला पशुपालकों को दुधारू पशु की खरीद के लिए 0% ब्याज दर पर 1-1 लाख रुपए कुल 3 लाख रुपए का लोन वितरित किया गया। वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों और बीजों का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत गंगनौला में न्याय पंचायत स्तरीय कृषि महोत्सव का आयोजन कृषि विभाग के सतत तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें उद्यान विभाग, केवीके और सहकारिता विभाग ने प्रतिभाग किया। कृषि विभाग के माध्यम से लोगों को मसूर के दाल के बीज दिए गए। साथ साथ सहकारिता विभाग द्वारा 3 लोगों को 3 लाख के चेक दिए ग्राम पंचायत क्वालिटी के, और उसके साथ साथ सहकारिता विभाग द्वारा ऋण संबंधित विस्तार से काफी जानकारी दी और लोगों को फसल बीमा के संबंध में जानकारी दी। इस आयोजन के लिए ग्राम पंचायत गंगनौला की ओर से कृषि विभाग रुड़की के एक मंदिर के पंडित पर वाल्मीकि समाज की महिलाओं को मंदिर से पूजा पाठ करने और उन्हें मंदिर से बाहर निकालने से वाल्मीकि समाज में भारी रोष है। वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग अपने स्थानीय पार्षद के साथ गंगनहर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को पंडित के खिलाफ तहरीर दी है। वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप है कि समाज की 2 महिलाएं पास के बने मंदिर में गई थी। ये मंदिर सभी का है। जब महिलाओं ने पूजा अर्चना के लिए मंदिर में प्रवेश किया तो पंडित जी ने मंदिर में उन्हें प्रवेश करने का विरोध किया और उल्टे सीधे आरोप लगाकर वाल्मीकि समाज पर लगा दिए। और इतना ही नहीं, पंडित का कहना है कि ये मंदिर वाल्मीकि समाज का नहीं है, इसके लिए यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग नहीं आ सकते, जिससे वाल्मीकि समाज में भारी रोष है। सुबह प्रातःकाल मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी कथा सुनने के लिए बर्फ खाने पे स्थित जो कृष्णा मंदिर है वहाँ पर गई। तो वहाँ पर पहले तो उन्हें पंडित जी ने प्रवेश करने से मना कर दिया कि आपका ये मंदिर नहीं है। फिर जब वहाँ प्रसाद वितरण वगैरह हो रहा था तो हाथ पकड़ गए उस पंडित जी ने बाहर निकाल दिया। मेरी माताजी घर हुए कि ये आप लोगों का मंदिर नहीं है, वाल्मीकियों का मंदिर नहीं है, अपने मंदिर में चाहिए। मेरी माताजी ने कहा कि वाल्मीकि भगवान ने तो प्रभु राम जी के जन्म से पूर्व ही उनके सारे जीवन की रचना कथा लिख दी थी और आप कह रहे हैं कि हम इस मंदिर में न जाए। अब मैं यही अनुरोध करना है कि इंस्पेक्टर साहब महोदय इस मामले में संज्ञान ले और उस पंडित के विरुद्ध कठिन से कठिन कार्रवाई करें। तो वाल्मीकि समाज और एक मंदिर के पुजारी के बीच में आपस में एक विवाद हुआ था, तो दोनों पक्षों को यहाँ इसमें थाने पर आए थे। दोनों के पक्षों के बीच में आपस में बैठ कर बात होगी और दोनों के बीच में समझौता हो गया और उसके बाद में दोनों पक्ष संतुष्ट होकर अपने यहाँ से चले गए। महिलाओं को बाहर निकाल दिया था पंडित। ऐसा तो कोई अभी ऐसा उसका प्रकाश में नहीं आया और मतलब दोनों के मध्य जो भी शिकायत थी उस शिकायत दूर होगी और उसके बीच में आपस में समझौता की जा रही है। सर पूरे मामले की तरह से बता रहे थे, बाकी प्रकरण की जांच की जा रही है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।